बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए हर नेक काम में आसानियाँ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम लोग इब्तदाई डिग्री क्या होती है, जिसको प्रिलिमिनरी डिग्री कहते हैं, जो नाज़रीन मैं यहाँ पर बताता चलूँ। ये लफ्ज़ जो था, ये वर्ड जो है डिग्री है, जो इस्तेमाल ज़्यादा होने की वजह से डिग्री से डिग्री हो गया। तो कितनी डिग्री जो जिसको हम लोग फाइनल डिग्री कहते हैं क्या होती है, और डिग्री होल्डर यानी कि डिग्री होल्डर किसे कहते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं जो इब्तदाई डिग्री है इसके बारे में। नाज़रीन, ज़ाब्ता दीवानी में इब्तदाई डिग्री को बहुत अहमियत हासिल है। मज़कूरा ज़ाब्ता में यानी कि ज़ाब्ता दीवानी में इब्तदाई डिग्री का काफ़ी जिक्र मौजूद है, इसलिए मैंने सोचा कि आज अपने नाज़रीन के साथ डिग्री यानी कि डिग्री के मुतल्लिक़ मालूमात जो हैं वो शेयर कर दूं। तो हम लोग प्रीलिमिनरी जो डिग्री है उसके बारे में बात करें, जिसको इब्तदाई डिग्री कहा जाता है। ये ऐसी डिग्री होती है जो फाइनल यानी कि कितई नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि इस डिग्री की रूह से किसी मुकदमा का फैसला जो होता है कितई यानी कि फाइनल हतमी नहीं होता। इसमें मजीद कार्रवाई जो होती है वो दरकार होती है। इसकी मिसाल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फर्ज करें, मिसाल के तौर पर शराकत दारी के तनाज़ा में अदालत जो है वो फैसला करती है कि अलिफ जो है शराकत दार की हैसियत से फर्म की आमदनी में हिस्सा लेने का हकदार है। जो इब्तदाई हुक्म होगा यानी कि इब्तदाई डिग्री होगी, जो अदालत कहे कि ये पार्टनर जो है ये हिस्सा लेने का हकदार है, कोई डिस्प्यूट है पार्टनरशिप का। इसके बाद अदालत जो है इस रकम की जांच करेगी कि जो बतौर पार्टनर अलिफ को अदा करने की ज़रूरत है। तो रकम का जो है वो तयन और रकम अदा करने का हुक्म जो होगा वो हतमी होगा और कितई हुक्म होगा यानी कि फाइनल डिग्री होगी। शराकत दार की हैसियत से अलिफ के हक का जो तयन है इब्तदाई डिग्री के जरिए किया गया था, और रकम का जो हतमी फैसला है जो वो फाइनल डिग्री में किया गया था। अब बात करते हैं हतमी डिग्री की यानी कि कितई डिग्री या फाइनल डिग्री जिसको हम लोग कहते हैं। नाज़रीन, ऊपर की मिसाल से आपको इब्तदाई डिग्री और हतमी डिग्री के मुताबिक पता चल गया है, फिर भी इसकी वजाहत कर दी जाती है। मैं वजाहत कर रहा हूँ, अगली स्लाइड पर चलते हैं। फाइनल डिग्री यानी कि हतमी डिग्री होती है जिसके बाद किसी मुकदमा में अदालत की तरफ से मज़ीद कार्रवाई की ज़रूरत नहीं होती, और मुतनाज़ा हकूक़ जो होते हैं उन पर अदालत का फ़ैसला जो होता है वो कितई होता है, हतमी होता है, फाइनल होता है। उसे हम लोग जो है वो फाइनल यानी कि कितई डिग्री यानी कि आखिरी डिग्री कहते हैं। एक अहम बात मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दूं कि नाज़रीन, अदालत से मुराद वही अदालत है जिसने आखिरी फैसला दिया होता है, लेकिन एक बात जहन में रखें कि बाज़ सूरतें ऐसी होती हैं जिनमें वही अदालत अपने ही फैसला पर नज़रसानी करती है, जैसे कि रिव्यू करती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको अपील और रिव्यू के बारे में बताया था। तो रिव्यू वही अदालत करती है जिसने वो फैसला किया हो। वही जज जो होते हैं उसको नज़रसानी करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, उसी फैसले को या उसको डिग्री को, या उसे वो जो है उस पर नज़रसानी करती है, या जो उसे वो ख़त्म कर देती है, कालअदम कर देती है। इसकी मिसाल कुछ इस तरह है कि अगर फ्रॉड के ज़रिए कोई डिग्री ली गई है और दूसरी पार्टी को मुकदमा की बाबत मुतला नहीं किया गया हो, तो ऐसी सूरत में भी अदालत ऐसे फैसला को जो है काल अदम यानी कि ख़त्म कर देती है। अब बात करते हैं डिग्री होल्डर की यानी कि डिग्री दार की। ये कौन शख्स होता है? नाज़रीन, डिग्री दार से मुराद ऐसा शख्स जिसके हक में कोई आर्डर या डिग्री जारी हुई हो, डिग्री दार कहलाता है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। जिंदा रहा तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियोस में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।